दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इन आखिरी 7 दिनों में सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली चुनाव के मैदान में पूरा दम लगा रखा है। दिल्ली में आज योगी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, केजरीवाल तो है ही, बीमारी से ठीक होकर राहुल गांधी की भी दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई, प्रचार कर रहे हैं। मतलब सारे दिग्गजों ने दिल्ली चुनाव में ताल ठोक दी और एक दूसरे पर जमकर जुबानी स्ट्राइक कर रहे हैं। आज योगी और शाह ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कौन से नए आरोप लगाए, राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी का एक तरीके से साथ दे दिया है, केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लेकर पीएम मोदी को कौन सी चिट्ठी लिख दी है, यह सब आपको बताऊंगा। दिल्ली के चुनाव प्रचार में मुफ्त की रेवड़ियां भी खूब बट रही। हर पार्टी, हर नेता दिल्ली की जनता को फ्री का सामान बांट रहा है, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव प्रचार में जहर भी बट रहा है। बॉस, यह जहर बांट कौन रहा है? आज बीजेपी ने केजरीवाल को कालिया नाग क्यों बता दिया और कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर दी, सब है आज पाठशाला में। आपको याद होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, लेकिन दंगे के आरोपियों को जमानत नहीं मिलती। आज दिल्ली दंगे के आरोपी एआईएमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन के लिए कस्टडी पैरोल दे दी, यानी अब दंगे का आरोपी भी प्रचार करेगा दिल्ली चुनाव। सब आज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करता हूं जहर की, जो यमुना नदी से ज्यादा राजनीति में फैला हुआ दिख रहा है। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली की चुनावी राजनीति में जहर घोल दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर भेज रही और दिल्ली के लोगों को मारना चाहती। आप सबसे पहले केजरीवाल का पूरा बयान सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के आरोप पर कैसा जबरदस्त बवाल कटा हुआ है और यमुना में जहर की सच्चाई क्या है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया। बवाल तो मचना ही था, क्योंकि कोई छोटा मोटा आरोप नहीं। वो कह रहे जहर आ रहा है भाई पानी में मिला हुआ। हरियाणा सरकार अब केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग में भी केजरीवाल के बयान की शिकायत करेगी। हरियाणा बीजेपी ने तो केजरीवाल को कालिया नाग कह दिया। हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट किया कि यमुना में जहर मिलाने का पाप कोई भी सच्चा हरियाणवी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला करने की कोशिश की थी, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया और ब्रजवासियों को उस कालिया का नाश किया और ब्रजवासियों को उस कालिया नाग से छुटकारा दिलाया। हरियाणा बीजेपी ने कहा है कि कलयुग का यह कालिया नाग केजरीवाल है और जिसने 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं मांगने आऊंगा। इस कालिया नाग को आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता उसी तरह नाथने का काम करेगी जैसा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। हरियाणा बीजेपी ने यह भी कहा कि दिल्ली के लिए आपदा बन चुके इस कालिया नाग से दिल्ली वासियों को और यमुना नदी, जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, सभी को 8 फरवरी को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। केजरीवाल के बयान को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पर्सनली ले लिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि झूठ की राजनीति करने में केजरीवाल का कोई सानी नहीं। एक बार हरियाणा के सीएम को सुनिए, वो केजरीवाल को क्या चेतावनी दे रहे हैं, उस पर केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है वो बताऊंगा और फिर यमुना में जहर वाले आरोप का पूरा सच दिखाऊंगा। चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। सब राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को।
ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। भाई अब मुद्दे की बात यह कि यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने की बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो किस आधार पर कह रहे हैं? आखिर केजरीवाल किस जहर की बात कर रहे हैं जिससे दिल्ली वालों की जान जा सकती है, और उसकी सच्चाई क्या है? इसका पता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के उस लेटर से भी चलता है जो उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है, जिसमें उन्होंने यमुना नदी में बढ़ते अमोनिया के स्तर पर चिंता जताई और चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। सीएम आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए लेटर में लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm स्तर तक अमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए डिजाइन किए गए। आतिशी का दावा है कि पिछले 2 दिन से हरियाणा से यमुना नदी के जरिए जो पानी दिल्ली आ रहा है उसमें अनट्रीटेड सीवेज के मिलने से अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सीएम आतिशी का दावा है कि पिछले 2 दिनों में यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 7 ppm से ज्यादा बढ़ गया, यानी ट्रीटमेंट क्षमता से 700% ज्यादा। सीएम आतिशी ने इसे जल आतंकवाद तक कह दिया और कहा कि हरियाणा सरकार चुनावों को प्रभावित करने के लिए दिल्ली की जल आपूर्ति को बाधित करना चाहती है। सीएम आतिशी को भी सुनिए, जो यमुना के पानी में अमोनिया के लेवल के हाई होने को हरियाणा सरकार की साजिश बता रही। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और आज जो डेटा दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने रिलीज किया है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा दिल्ली को जहरीला पानी भेज रहा है। जहां 1 ppm अमोनिया का पानी ट्रीट होकर दिल्ली वालों को दिया जा सकता है, 7 ppm अमोनिया का पानी जहर है। हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज रही है। मुख्यमंत्री आतिशी जिस लेटर को हाथ में लेकर हरियाणा सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है, वो लेटर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ का लेटर है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के दावों की ही पोल खोल दी है और बताया कि इस मौसम में यमुना नदी के पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ना कोई नई बात नहीं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक आमतौर पर बारिश खत्म होने के बाद अक्टूबर और फरवरी के बीच यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ ही रहता है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी बताया कि सर्दियों में वजीराबाद बैराज में इंडस्ट्रियल कचरे की मात्रा ज्यादा होने के बाद यह स्थिति बनती है। मानसून के बाद सर्दियों में यमुना नदी का प्रवाह घट जाता है, इससे पानी में मिलने वाला अनट्रीटेड सीवेज ठीक से डाइल्यूट नहीं होता, घुल नहीं पाता, जिसकी वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। अभी भी यही हो रहा है। वजीराबाद में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा 6.5 ppm है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वजीराबाद बैराज पर यमुना में अमोनिया का स्तर कम हो जाएगा। यानी दिल्ली जल बोर्ड पहली बात तो खुद ही कह रहा है कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल ठंड के मौसम में यह होता ही होता है। आप यह भी देखिए कि दिल्ली के वजीराबाद प्लांट में अमोनिया का लेवल कब कब कितना रहा है। क्यों इस पर हंगामा सिर्फ चुनाव की वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि भाई आपको फैक्ट पता रहना चाहिए। भाई कोई कह रहा है कि भाई पानी में जहर मिला हुआ आ रहा है दिल्ली में या भेजा जा रहा था, तो ये कोई मामूली बात नहीं है ना। तो जिस हम प्लांट की बात कर रहे हैं वजीराबाद, वहां पर प्लांट है, उसका कुछ आपको डेटा बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है नहीं। तो अगर आप देखेंगे डेट, किस दिन का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और मिनिमम और मैक्सिमम कितना वहां पर अमोनिया का लेवल रहा है वो आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे 27 जनवरी 2025, इस दिन मिनिमम लेवल कितना था, 6.8 ppm, और मैक्सिमम कितना था भाई, जो कि पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी पानी में कितना केमिकल मिला हुआ है, और मैक्सिमम था 7.2 ppm। इसी को देखकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई जहर मिला हुआ आ रहा है। अब आपको जो आंकड़ा दिखा रही थी आतिशी, उसी कागज में लिखा हुआ आंकड़ा भी बताता हूं। 31 दिसंबर 2024, उस दिन कितना था पीपीएम, मिनिमम था 7.6 ppm और मैक्सिमम था 10 ppm। लेकिन तब चुनाव की बात नहीं हो रही थी, तो किसी ने नहीं कहा कि जहर मिला हुआ आ रहा है। भाई जितने पे आप जहर जहर कह रहे हो, उससे ज्यादा तो ऑलरेडी 31 दिसंबर को आ रहा था। 1 जनवरी को आप देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 का डेटा आपको बताता हूं। 1 जनवरी को मिनिमम था 7 ppm और मैक्सिमम था 7.8 ppm, यानी कल जिस बात पर कहा गया कि जहर मिला आ रहा है, उससे ज्यादा तो 1 जनवरी को था।
यानी पहले भी अमोनिया का लेवल ज्यादा रहा है। यह अमोनिया का लेवल बता रहा हूं, अमोनिया लेवल वजीराबाद प्लांट में, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहले भी ज्यादा रहा, लेकिन पहले कोई हंगामा नहीं मचाया गया। यह कहा गया था कि दिल्ली में जहर भेजा जा रहा है कल। यहां आप पिछले साल जनवरी का भी आंकड़ा देख लीजिए। इसी वजीराबाद प्लांट में अगर आप देखेंगे 11 जनवरी 2024 का आंकड़ा आपको दिखाता हूं। 2024 का 11 जनवरी, तब कितना था भाई? 5.9 ppm था। तो 5 से ऊपर जो है वो आप कह रहे हैं कि खतरनाक है। यह भी निर्धारित मात्रा से करीब 6 गुना ज्यादा है, जबकि वजीराबाद प्लांट की क्षमता सिर्फ 1 ppm अमोनिया ट्रीट करने की है। लेकिन 11 जनवरी 2024 को तो कोई हंगामा नहीं हुआ। और हर साल लगभग इसी तरह से जनवरी फरवरी के आसपास दिसंबर में ऐसे ही बढ़ जाता है अमोनिया। लेकिन इस बार चुनाव है तो कहा जा रहा है कि भाई जहर मिला के भेजा जा रहा है। भाई नेता जो भी कहे, आपको चूंकि ये पानी पीना है इसलिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए। पिछले साल 21 दिसंबर को खुद दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि यमुना में अमोनिया की मात्रा 5 ppm से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से 25 से 30% पानी का प्रोडक्शन कम होगा। यानी जो गंभीरता आज चुनाव के वक्त दिखाई जा रही है, वही गंभीरता उस वक्त भी दिखाई जानी चाहिए थी, जिस वक्त दिल्ली जल बोर्ड ने बाकायदा ट्वीट किया था कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दिल्ली के पानी में जहर मिला के भेजा जा रहा है। आप यह बात भी समझिए कि कई बार वजीराबाद प्लांट पर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और दिल्ली जल बोर्ड लगातार इसको लेकर आगाह करता रहता है। सरकारें मिलकर इस पर काम भी करती है। खुद अरविंद केजरीवाल का 2019 का एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने भरोसा दिया है कि वो और पानी छोड़कर अमोनिया की मात्रा कम करेंगे। ये 2019 का ट्वीट है, खुद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। वो खुद बता रहे हैं कि अमोनिया बढ़ा हुआ है, लेकिन तब उसको जहर नहीं बता रहे थे। उस वक्त भी केजरीवाल कह सकते थे कि यमुना में जहर मिला के भेज रही है हरियाणा की सरकार, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब ये कहा था कि मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव है तो ऐसी बातें कही जा रही कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया और जहर फैलाया जा रहा है दिल्ली में। केजरीवाल और सीएम आतिशी यमुना नदी में बढ़े हुए अमोनिया लेवल को जहर बता रहे हैं और हरियाणा सरकार इस जहर के जरिए दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश कर रही है, यह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े आरोप का आधार भी तो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक अमोनिया को स्किन और आंखों के लिए नुकसानदेह माना जाता है, जिससे जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। पानी में अमोनिया के हाई लेवल से डाइजेशन की समस्या हो सकती है। इससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान अमोनिया के हाई लेवल से होता हो ऐसा डॉक्टर नहीं कह रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही कि जहरीले पानी से दिल्ली में बड़ा नरसंहार होना था, जो कि बच गया। ये वही केजरीवाल हैं जो खुद मान चुके हैं कि वो यमुना नदी को साफ करने का वादा पूरा नहीं कर पाए। और इस वक्त बड़ी खबर भी आ रही है, चुनाव आयोग ने अब केजरीवाल को लेटर भेज दिया है। यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर जवाब मांगा है। केजरीवाल से कल रात 8 बजे तक जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी कहां रोका ये बताएं केजरीवाल। जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि करें केजरीवाल। तो अब यह मामला और गंभीर हो गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई जहर मिला हुआ आ रहा था और उसको नहीं रोका गया होता तो जेनोसाइड हो जाता। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि कहां जहर था बताइए और कहां पानी रोके ये भी बताइए। अभी तक दिल्ली का चुनाव मुफ्त की घोषणाओं पर लड़ा जा रहा था और अब यह यमुना नदी के पानी पर शिफ्ट हो गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पानीपत की लड़ाई जैसा माहौल बन गया। चुनावी टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सत्ता की होड़ अब अपने टॉप लेवल पर पहुंच गई। आपने सरकार बचाने के लिए अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं, बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में फिर से 3 रैलियां कर दी। योगी ने मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को सीवर, सड़क, पानी के मुद्दे पर घेरा और यमुना नदी की हालत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। योगी को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में क्या कहा और कहां हुंकार भरी। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है,
पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। आज सीएम योगी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली के रण में उतर गए। अमित शाह ने आज दिल्ली में 2 रोड शो किए। कस्तूरबा नगर और बदरपुर में रोड शो करने के बाद अमित शाह ने कालकाजी में रमेश भिदुड़ी के लिए जनसभा दी। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी भी चुनाव मैदान में। दिल्ली में रोड शो के दौरान अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। उनके निशाने पर सीधा अरविंद केजरीवाल थे। जरा अमित शाह को भी सुनिए। निश्चित रूप से बेल किसी भी व्यक्ति को कभी भी मिल सकती है। इट डजंट मीन कि आपको क्लीन चिट मिला है, मगर केजरीवाल का स्टाइल है इल्यूजन खड़ा करना, भ्रम भ्रांति खड़ा करना और इसके सारे झूठ की नाव चलाते रहना। लंबा समय नहीं चलता, 10 साल हो गए। इस बार दिल्ली की जनता जरूर परिवर्तन। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उन्होंने मिडिल क्लास के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से कहा कि वो ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। केजरीवाल मोदी से मांग कर रहे हैं कि एक कानून बनाना चाहिए आपको कि अब अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगी। अब राहुल गांधी की बीमार है सुन रहे थे, अब उनकी चुनाव प्रचार में वापसी हुई है। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले सीलमपुर में रैली करने के बाद राहुल गांधी सीन से गायब हो गए थे। कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि उन्हें गले का संक्रमण हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें भाषण न देने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से दिल्ली में उनके सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव मैदान में दोबारा से एंट्री ली। उन्होंने पटपड़गंज और ओखला में रैली की। राहुल ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर जमकर हल्ला बोला। लेकिन केजरीवाल को तो आज राहुल गांधी ने खूब सुना दिया। भाई सुनिए एक बार राहुल गांधी। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनसे भी तो पूछेगी। बॉस आप कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। तो जब यही अरविंद केजरीवाल को ईडी उठा के ले गई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो कांग्रेस क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रही थी? जब आप खुद कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, क्यों आपके लोग गए थे वहां शीश में, जिसको शीश महल बता रहे हैं, उस शीश महल के बाहर आपके लोग गए थे, दिल्ली कांग्रेस के लोग गए थे प्रदर्शन करने की। क्यों केजरीवाल गिरफ्तार हुए? और आज मंच पे वोट चाहिए तो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है। तो पहले मन तो बनाइए बहुत, शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ। और शराब घोटाला हुआ था तो अभी लोकसभा में साथ में हाथ जोड़ के, हाथ मिला के क्यों प्रचार कर रहे थे, क्यों साथ में लड़े थे? राहुल गांधी को आज जाकर जनवरी 2025 में शीश महल दिख रहा है क्या? पहले नहीं दिख रहा था? तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है ना, वो किधर है, कांग्रेस की किधर है, क्या बोलते हैं, कब इनका कौन दुश्मन बन जाएगा, कौन इनका दोस्त हो जाएगा, कब घोटाला किया है सामने वाले ने, कब नहीं किया। इनके साथ है तो घोटाला नहीं किया है, इनके साथ नहीं है तो घोटाला किया है। पब्लिक भी तो यही देख के आपको वोट नहीं देती है ना। खैर उधर असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिनकी पार्टी AIMIM ने इस बार दिल्ली चुनाव में एंट्री मारी। कुल जमा 2 उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, दोनों जेल में भी बंद हैं। अब इनमें से एक ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया। ताहिर हुसैन अब पुलिस की कस्टडी में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार कर पाएगा। ताहिर हुसैन को दिन के समय पुलिस की हिरासत में जेल से बाहर आने और फिर शाम को वापस जेल लौटने की अनुमति मिली है। मतलब प्रचार करो, जेल में वापस जाओ। ताहिर हुसैन को किन शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल मिली है यह भी बताता हूं। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जेल से बाहर रहेगा। अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन पर आने वाला रोजाना करीब 2,07,000 रुपए का खर्चा उठाएगा। चुनाव प्रचार कर सकेगा, लेकिन केस को लेकर टिप्पणी नहीं करेगा, गवाहों से भी नहीं मिलेगा। लेकिन चल रहा है मामला। अब आके
दिल्ली दंगों के आरोपी भी प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक